दीदी आप मेरे पापा से शादी करोगे? साक्षी, ये लड़की कौन है जो अपने पापा का रिश्ता खुद ही लेकर आ गई? बेटा, आप कौन हो? और मैं तो आपके पापा को जानती भी नहीं हूँ। पर आप बताओ मेरे पापा से शादी करोगे? लेकिन देखो बेटा, हम सारे दोस्त काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये आपके पापा से शादी कैसे कर सकती है? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना। आप जाओ। वैसे आपके पापा कहाँ हैं? आओ मैं आपको मेरे पापा से मिलवाती हूँ। तुम यार बच्ची की बात मान रही हो, बैठो यार। लेकिन हमें एक बार चल के देखना चाहिए ना। इतनी छोटी सी बच्ची ऐसे ही तो नहीं आई होगी ना। चलो यार चलो। और है वो रहे मेरे पापा। सताक्षी, ये तो तेरा एक्स है ना, जिसने तुझे छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ली थी अपने परिवार वालों के लिए। शाम, तुम? सताक्षी, बस अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। सब जानती हूँ मैं। तुमने ही भेजा था ना अपनी बेटी को उसके पास रिश्ता लेकर। लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि सताक्षी तो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। अरे नफरत करती है वो तुमसे। यार, ये क्या बसड़ चल रही है? कौन है ये? यार मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। चलो, वैसे ही इस बच्ची ने टाइम वेस्ट कर दिया है। गाइस, वो मुझे सैम से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम लोग मूवी जाओ ना, मैं तुमसे सामने मिलती हूँ ना। सताक्षी, क्या बात करनी है तुझे इससे? वैष्णवी समझना, मैं सामने मिलती हूँ। अभी तुम लोग जाओ प्लीज। यार मेरे पास इतना टाइम है नहीं। चलो हम चल रहे हैं। सैम, तुमने एक छोटी सी बच्ची को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? सताक्षी ने, मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया। वो हुआ ये कि इसने तुम्हारी मेरी फ़ोटो फ़ोन में देख ली थी। मुझसे जिद करने लगी कि मुझे सताक्षी से मिलना है, सताक्षी से मिलना। और बस जैसे ही तुम्हें वहाँ पर बैठे हुए देखा तो गाड़ी से भागकर चली आई। पता नहीं इसने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। मैं इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और इसकी माँ? उसकी माँ भी इसको नहीं है। कैसे? उसका ब्रेन ट्यूमर था, वो 6 महीने पहले चल गई थी। सॉरी। आपने बताया नहीं। आप मेरे पापा से शादी करोगे या नहीं? बेटा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बताती हूँ ना जल्दी। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के पास चलती हूँ। हाय। तुम दोनों यहाँ? हमने सोचा जब तक आप जवाब नहीं दे देते तब तक हम आपके घर पे ले लेते हैं। देखो मैं अपने पापा को भी साथ लाएंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा पापा, आप तो खामोखा ही डर रहे थे। ठीक है, आ जाओ। क्या मैं आपको मम्मी बुला सकती हूँ? ठीक। आपको पता है पहले मैं अपनी मम्मी की गोद में सोती थी। क्या मैं आपकी गोद में सो जाऊँ? हाँ। क्या हुआ? तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैं तुम्हारे कॉल का जवाब क्यों दूंगी? और हाँ, मुझे ना तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। तुम्हारी बदतमीजी ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ कि जब मन किया बात किया, जब मन किया फेंक दिया? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और मुझे ना तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा देना और कॉल मैसेज तो बिल्कुल मत कर देना। तुम मेरे घर तक आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? ओ हेलो, ऐसे कैसे रिलेशन खत्म? रिलेशन तुम्हारा अकेले का था, मेरा नहीं था। और मैं भी देखता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें रखेगा कौन? कौन ध्यान रखेगा मेरे अलावा तुम्हारा? मैं हूँ सताक्षी का ध्यान रखने के लिए, और अब से वो मेरे साथ रहे। ओ अच्छा, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आ गया। ये तुम्हारा पुराना यार लौटा है ना, इसीलिए ना इतना बकबक कर रही हो। तुम्हें ना जो समझना है समझो, बट प्लीज अपनी आज के बाद शक्ल मत दिखा देना। चले जाओ यहाँ से। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आप मेरे पापा से शादी करोगे या नहीं? पहले अपने पापा से तो पूछ लो, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वो तो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। Will you marry me?
लीजिए, हाँ मैं पेटीएम कर देती हूँ। एक मिनट, ये तो सैम है। सैम की फोटो तुम्हारे साथ कैसे? तुम जानते हो इन्हें? अरे मेरा बॉयफ्रेंड है ये। कैसी बात कर रही हो? ये मेरे हस्बैंड है। अरे हमारी एंगेजमेंट भी हो रखी है, ये देखो, और 2 महीने बाद शादी है हमारी। देखो मुझे ये फालतू का मजाक नहीं पसंद। 4 साल हो गए हमारी शादी को, तुम सही से देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, 1 मिनट, तुम ये देखो। तुम्हारी 2 महीने बाद इससे शादी होने वाली है। हाँ, इसकी शादी का भूत तो मैं उतारती हूँ। 1 मिनट, धोखा तो उसने मुझे भी दिया है, तो दोनों मिलकर उसे सबक सिखाते हैं। चलो। सैम तुम आ गए, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। क्या वो तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, कहीं नहीं जा रही। वो क्या है ना सैम, शादी के बाद मैंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ सूट सलवार पहनती थी और बिल्कुल नॉर्मल सी रहती थी। लेकिन आज देखो, मैं शॉपिंग करके आई हूँ और मैं ड्रेस भी लेकर आई हूँ अपने लिए। कितनी प्यारी लग रही हूँ ना, और मैंने मेकअप भी किया है। हाँ, अच्छे लग रहे हो, और इतना अच्छे लग रहे हो कि मंगलसूत्र और सिंदूर लगन भूल ही गए। एनीवेज, ये सब छोड़ो, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाने में तो कुछ नहीं बनाया, वो मैं आज बिजी थी ना, मैं शॉपिंग पे गई थी, तो जरूरी थोड़ी है कि खाना रोज मैं ही बनाऊं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। क्या खाओगे? अच्छा ये सब छोड़ो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं सोच रही थी दूसरी शादी कर लूं या एक बॉयफ्रेंड तो बना ही लूं। आजकल वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। वैसे भी तुम पूरे दिन जॉब पे रहते हो, तो मुझे कोई तो चाहिए ना। तुम होश में तो हो? शादीशुदा होकर तुम दूसरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, और ये बात तुम अपने पति से बोल रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? कैमरा कहाँ है? प्रैंक कर रहे हो? नहीं सैम, मैंने कोई कैमरा नहीं लगा रखा और मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना सैम, मतलब आजकल तो ये सब नॉर्मल है यार। एंजॉयमेंट तो सबको चाहिए होती है ना सैम। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी एक गर्लफ्रेंड बना लो और मेरा भी बॉयफ्रेंड रहेगा, दोनों खुश रहेंगे। और एंजॉयमेंट तो देखो सबकी लाइफ में होनी चाहिए ना। वैसे भी हमारी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है। तुम दिन भर जॉब पे रहते हो, मैं दिन भर दुकान पे रहती हूँ, फिर रात में आना खाना पीना बनाना, बहुत बोरिंग सा नहीं हो गया है? सताक्षी प्लीज, अरे शादीशुदा लाइफ ऐसी ही होती है, और क्या कमी है हमारी लाइफ में? दोनों अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुम भी अपनी अच्छी जिंदगी बिता रहे हो, मैं भी अपनी अच्छी जिंदगी बिता रहा हूँ, इसमें कमी क्या है? और तुम चाहते हो कि हम दोनों अफेयर चलाएं? सीरियसली तुम क्या चाहते हो कि शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो जाए हमारी? सताक्षी, शादी के बाद ये सब नहीं होता है। शादी के बाद ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं? अच्छा तुम रुको, मैंने ना अपने लिए बॉयफ्रेंड भी सेलेक्ट कर लिया है। मैं बुलाऊं सुशांत? ये कौन है? मीट सुशांत, एंड सुशांत ही इज माय हस्बैंड। हाय। हट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के को मेरे घर में बुलाने की? सैम ये घर सिर्फ तुम्हारा थोड़ी है, ये घर मेरा भी है, और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो जब चाहे यहाँ पे आ सकता है। सताक्षी, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी शादी हो चुकी है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल बाद तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो? सैम चिल यार, 2025 चल रहा है और आज की जनरेशन में ये सब आम बात है। और तुम अकेले क्यों रहोगे? मैंने तुम्हारे लिए भी ना बहुत सुंदर और हॉट लड़की ढूंढी है, अभी बुलाती हूँ। प्रीति, मीट प्रीति। वैसे तुम्हें पसंद आई होगी, तो तुम दोनों यहाँ एंजॉय करो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही हूँ। चले सुशांत, बाय। मैं भी जा ही रही हूँ सैम। वैसे भी तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा? तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तुम्हें क्या लगा तुम 2 लड़कियों के साथ ये सब करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ, तो मेरा क्या ही होता। अब तुम्हें रियलाइज होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसे कहते हैं, धोखा देना किसे कहते हैं, 2 लड़कियों के साथ किसे कहते हैं। जब खुद पर बात आती है ना, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है, धोखा देना किसे कहते हैं।
अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारी आंखों के सामने एक्सिटल अफेयर चलाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे सैम। खैर, मैं भी किसे समझा रही हूँ। वैसे तुम ना यही डिजर्व करते हो, तुम्हारे जैसे लड़कों के साथ ना यही होना चाहिए। खैर, अब तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना।